यहाँ चुनाव आयोग या नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश घूमते रहते हैं, विदेश, उनको क्या पता है कि गरीब का चूल्हा कैसे। और युवा जाग चुके हैं। अभी देख लिए होंगे कि वोट चोरी यात्रा में जो हमारे महागठबंधन का नेता निकले, अपार प्यार आशीर्वाद मिला है। बिहार में एक बदलाव की संकेत मिला है और उसी संकेत का कल गांधी मैदान में हमारे पटना के और पूरे बिहार से लोग आएंगे। अभी बिहार के युवाओं की ज़रूरत है, युवा का जिसमें कार्य करने की क्षमता हो। अभी हमारे नेता का 30 से 40 साल कार्य करने की क्षमता है। नेता का एक संकल्प है, आज तक वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो 20 में कहे और कारण बस सरकार नहीं बना, लेकिन जब फिर चाचा का मन एनडीए के साथ नहीं लगा, हमारे नेता के साथ जब आए तो जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में हमारे नेता ने करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग का बहुत बड़ा गलती है कि आप जो काम साल भर में होना चाहिए वो किसी BLO से 1 महीना में करने का आप काम करवाइएगा तो हर बार में गड़बड़ होबे न करेगा। और 65 लाख लोगों की नाम सूची से हटाया गया है। अब देख लीजिए कितना ये मतदाता सूची लेके तबाही हुआ हमारे बहुजन को, अरबों खरबों रुपया बर्बाद हुआ है आवासीय जाति बनाने में। अब फिर वही सुप्रीम कोर्ट दिए हैं कि आधार कार्ड भी लेके उनको जोड़िए। कितना रुपया का क्षति बिहार में हुआ है, उसमें भी सावन भादों का दिन है। कैसे लोग को नमक रोटी घर में चलता है, स्वास्थ्य लोग जानते हैं, जो मजदूर लोग हैं उनसे जाके पूछिएगा तब न, जो एसी में लोग बैठे लोगों को क्या पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। हम अभी मौजूद है राजद कार्यालय में। यहाँ पे युवा प्रत्याशी है चेरिया बरियारपुर विधानसभा अंतर्गत राम सखा महतो जी। इनसे हम बात करेंगे कि क्या जो योजनाएं राजद के द्वारा जारी किया गया उस पर क्या कार्य चल रहा है, इनका क्या तैयारी है विधानसभा को लेकर के। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जितने भी हमारे सम्मानित दर्शक भी इस चैनल से देखेंगे उनके भी लिए बहुत बहुत आभार। तेजस्वी यादव लगातार यात्राएं कर रहे हैं, उसके बाद अपनी जो योजनाएं हैं उसको लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक बिहार के भविष्य हैं। एक बिहार का युवाओं को रोजगार प्लान देने के लिए एक गॉड के रूप में 2025 में आ रहे हैं। हमारा नेताजी का लगातार जो घोषणा हुआ दिसंबर से, माई बहन मान योजना के माध्यम से 2500 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री और फिर वृद्धा पेंशन जो 400 मिल रहा था उसको 1500 करने की घोषणा किए। और जब 25 में सरकार बनने से 2 साल प्रति वर्ष बढ़ा के और उनको भी 2500 करने की वादा किए। जो गैस सिलेंडर 1000 में भी मिल रहा है उसको 500 देने की बात की घोषणा। तो उस घोषणा को लगातार जब मेरे नेता द्वारा ये घोषणा हुआ, मैंने उनको चेरिया बरियारपुर विधानसभा 141 मैं अपने जनता मालिकों के बीच, मैं माँ बहनों को बीच, मैं युवा छात्र नौजवानों अभिभावकों के बीच बेखूबी मैंने 100% अनवरत उतारने का कोशिश किया। जैसे कि जगदेव रथ के माध्यम से, अंबेडकर रथ के माध्यम से, ये फ्लैक्सी बोर्ड बैनर के माध्यम से पूरे विधानसभा, कैलेंडर के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से। अभी लगातार चेरिया बरियारपुर 141 विधानसभा में जो कि मैं डिजिटल रथ के माध्यम से पेन ड्राइव लगा के और मैंने 34 पंचायत में लगभग 1 महीना कार्यक्रम किए हैं, जबकि कोई पंचायत में 2 दिन भी 3 दिन समय देना पड़ा है। अभी लगभग 21 पंचायत मैंने सफल अपने इंडिया गठबंधन के साथी नौजवान छात्र अभिभावकगण माँ बहनों की ये काफ़ी मैंने शामिल इस कार्यक्रम में हुए हैं और सफल बनाए हैं। तो मैं अपने नेता का जो विज़न है वो 100% चेरिया बरियारपुर में उतारने का मैंने कोशिश कर रहा हूं और किया भी हूं। और हमारे जो नेताजी का विज़न था उसका लगातार हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी वो नकलची करके, कॉपी करके, और उन्होंने जो 400 से 1100 किया है, ये भी हमारे क्षेत्र की माँ बहनें समझ रही हैं बेखूबी कि ये तेजस्वी जी का लड़ाई, इंडिया गठबंधन की लड़ाई, ये मुकेश सहनी की लड़ाई, तेजस्वी प्रसाद यादव डी राजा, राहुल गांधी, दीपेंद्र भट्टाचार्य की लड़ाई आंदोलन से 1100 हुआ है। लेकिन मेरा नेता 1500 करेंगे। बिजली बिल जो कह रहे थे नीतीश कुमार जी कि कभी फ्री में नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अभी वो हमारे नेता के सामने झुक के और 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। इस तरह आप भी हुआ है, तेजस्वी यादव भी हुआ है,
युवाओं का हुजूम कहीं ना कहीं अब की बार जो रैली निकाली गई वोट चोर को लेकर के, वोट चोरी जो अभी चल रहा है उस पे लेकर के, युवाओं को लेकर के क्या आपका एजेंडा है? युवाओं को जोड़ने का क्या एजेंडा है? देखिए, हमारे जिस तरह अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल अचेत हो चुके हैं। अभी बिहार के युवाओं की ज़रूरत है, युवा का जिसमें कार्य करने की क्षमता हो। अभी हमारे नेता का 30 से 40 साल कार्य करने की क्षमता है और ये अपना बेहतर अनुभव से बेहतर प्रयास करेंगे कि बिहार की हम माने ऊंचाई तक ले जाएं। जिसमें सबसे पहले मेरे नेता का एक संकल्प है, आज तक वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो 20 में कहे और कारणवश सरकार नहीं बना, लेकिन जब फिर चाचा का मन एनडीए के साथ नहीं लगा, हमारे नेता के साथ जब आए तो जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में हमारे नेता ने करके दिखाया। और इतना ही नहीं, अगर चाचा साथ में और रहते तो बहुत आगे कुछ और करना था। जैसे कि 4 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम किए, 3,50,000 से ज़्यादा क्रियाधीन रह गया। अभी तक मैंने लाखों लाख नौकरियां मिलता, लेकिन अब तो समय आ गया है, युवा की जागने की ज़रूरत है और युवा जाग चुके हैं। अभी देख लिए होंगे कि वोट चोरी यात्रा में जो हमारे महागठबंधन का नेता निकले, अपार प्यार आशीर्वाद मिला है। बिहार में एक बदलाव की संकेत मिला है और उसी संकेत का कल गांधी मैदान में हमारे पटना के और पूरे बिहार से लोग आएंगे। सभी लोगों से अपील है कि ये गांधी मैदान के समापन में सब लोग शिरकत करें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। आप लोग वोट चोरी को लेकर के यात्राएं कर रहे थे, उसमें पीएम मोदी के माँ को गाली दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि किसी की भी माँ होती है, उसको गाली नहीं देना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले हम लोग तो कोई भी हमारे सम्मानित नेता हैं उससे गाली गलौज या उनको जलील करने पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे नेता काम पर विश्वास रखते हैं। आपने नेता को सड़क से सदन तक देखे होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को चाचा ही कह के सभी दिन संबोधित किए हैं। लेकिन जो इस तरह का ये घटना की है, निंदनीय है, बहुत गलत की है। लेकिन मैं फिर आपसे ये सवाल कहूँगा, जिस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को क्या कहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल को क्या कहे, अपू कहे, क्या वो सही था? और ये हमारे सोनिया गांधी को क्या कहे, मुसलमात, क्या होता है ये शब्द? ये तो परंपरा रहा है कि सृष्टि है कि जिनको जन्म हुआ उनको मृत्यु तय है। हमारा नेता ने ठाना है कि जब तक 65 लाख लोगों को जो नाम कटा है, जब तक सूची सभी को नहीं बनेगा, तब तक चुनाव का घोषणा नहीं होगा। हमारे नेता आदरणीय राज्यसभा सदस्य संजय भैया को आप देखे होंगे कि यहाँ जितने भी हमारे जीवित लोग हैं जिनको मतदाता सूची से नाम काटा गया, उन्हें अपने सदन में खड़ा उनको प्रस्तुत किए हैं खड़ा कर। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो बुला करके ले गए, फिर वो तो नकर जा रहे हैं अपने बात से। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो देख लीजिए कि अगर हम जहाँ से आ रहे हैं, अगर हमसे पूछिए तो हम अपने क्षेत्र से देंगे कि बहुत का नाम कट गया था। जो लड़की का अभी हमारे बहन को शादी हुआ जस्ट 6 महीना के बाद, और उसका अभी अस्थाई पता यहाँ है, आधार कार्ड और पहचान पत्र यहाँ है, जब तक दूसरा जगह नहीं बनता है तो यहाँ कैसे कट जाएगा? अगर यहाँ काटे हैं तो वहाँ जुड़ना चाहिए, वहाँ भी नहीं जुड़ा, यहाँ कट गया तो क्या हुआ? हमारे ऐसे बहुत नॉलेज में है, जिन बहनें को 6 महीना पहले शादी हो गया, यहाँ भी उनका कट गया। तो कहीं अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जहाँ बोलिएगा प्रत्यक्ष बोलिएगा, जहाँ हम लोग खड़ा कर देंगे, प्रत्यक्ष खड़ा कर देंगे। जनता मालिक या माँ बहने किन्हीं का नहीं है, जो उनको सम्मान करेंगे उन्हीं का है। वो गलत नहीं बोलेंगे कि मेरा नाम कट गया। बीएलओ को भी कहना पड़ेगा जो हमसे मिस्टेक हो गया है, और होबे करेगा। इसमें बीएलओ को क्या गड़बड़ी है? यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग का बहुत बड़ा गलती है कि आप जो काम साल भर में होना चाहिए वो किसी बीएलओ से 1 महीना में करने का आप काम करवाइएगा तो हर बार में गड़बड़ होबे न करेगा। इसलिए वो हर बार में गड़बड़ किया है और 65 लाख लोगों की नाम सूची से हटाया गया है। अब देख लीजिए कितना ये मतदाता सूची लेके तबाही हुआ हमारे बहुजन को, अरबों खरबों रुपया बर्बाद हुआ है आवासीय जाति बनाने में। अब फिर वही सुप्रीम कोर्ट दिए हैं कि आधार कार्ड भी लेके उनको जोड़िए। कितना रुपया का क्षति बिहार में हुआ है, उसमें भी सावन भादों का दिन है। कैसे लोग को नमक रोटी घर में चलता है, स्वास्थ्य लोग जानते हैं, जो मजदूर लोग हैं उनसे जाके पूछिएगा तब न। जो एसी में लोग बैठे लोगों को क्या पता चलेगा? यहाँ चुनाव आयोग या नरेंद्र मोदी जी तो
पूरे देश घूमते रहते हैं, विदेश, उनको क्या पता है कि गरीब का चूल्हा कैसे वोटर जला। अधिकार रैली सफल हो गया? बिल्कुल सफल है सर। आप देख लिए कि लगभग हमारे नेता का यात्रा में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अद्भुत कार्यकर्ता की इनकलाबी नहीं सैल्यूट मिला। इनकलाबी हर जगह देखे कि आप बुलंद हम लोग को नेता का स्वागत करते हुए और आगे ये वोटर यात्रा में आगे तब्दील होते गया भीड़।